तो दिलचस्प मुकाबला चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, फाइनल मैच जो कि अहमदाबाद में खेला जा रहा है। अपडेट दे दूं आपको, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिर चुका है। स्मिथ जो है वो आउट हो चुके हैं 4 रन बनाकर। उसके पहले दोनों ओपनर्स को जो है भारत ने चलता किया और एक तरह से अब जो है ऑस्ट्रेलिया को अपनी पारी जो है बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मोहम्मद शमी ने पहला विकेट लिया, उसके बाद बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं। और इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष है, जो स्पोर्ट्स देखते हैं हमारे वेब टीम में। मनीष, पहली बार शमी से बॉलिंग ओपन करेगी? मेरे ख्याल से पहला ओवर बुमराह ने शुरू किया था, शमी आए थे, ये अच्छा था। लेकिन मैं हैरान था सर, कि हैरान इसलिए था कि जो बहुत वेवॉर्ड थे शुरू में, जैसी अप्रोच होनी चाहिए, गेंदबाजी एक गेंद टप्पे पे खिलाई, सही टप्पा 4 गेंद आप भटक रहे थे, तो ये सवाल उठता कि आप वार्म अप किया क्या दिया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी मानसिक रूप से बेचैनी थी, अति उत्साह का अप्रोच था, भटके दिखाई दिए, उससे 22 के रन भी आए। लेकिन अच्छी बात है कि हम संभल गए और ट्रैक पे आ गए और विकेट लिया। फिलहाल जो स्थिति है, जो चीज चाहिए थी वो हमें मिल गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल जो अप्रोच थी, जिस माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज उतरे, वो पावर प्ले में ही मैच का परिणाम सुनिश्चित करना चाहते थे। और इस पिच पे दादागिरी नहीं चल सकती। आप ये इस पिच पे चाहे कितना ही बड़ा बल्लेबाज हो, सर विव रिचर्ड्स भी हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको समायोजित करना पड़ेगा, आपको धैर्य दिखाने, ये धैर्य का टेस्ट था। निश्चित रूप से आपने कहा कि ये पिच ऐसी नहीं थी कि आप आए और मारना बिल्कुल शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने मारना शुरू किया, वो डोमिनेट करना चाहते थे। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो बना रहे थे शुरू के। तो 2 ओवर में ही उन्होंने पहले ओवर में ही 18 रन के 2 ओवर में 27 रन हो गए थे। और इस अटैक से साफ था कि रणनीति ये थी कि 10 ओवर में इतना स्कोर कर दो कि 10 ओवर में ही परिणाम सुनिश्चित हो जाए। लेकिन अब बात करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिन बैट्समैन ने रन बनाए उसमें सबसे अधिक रन वार्नर ने बनाए थे और मिचेल मार्श ने बनाए थे। वार्नर ने 528 रन इस मैच के पहले बनाए थे, मिचेल मार्श ने 426 रन बनाए थे। दोनों पेविलियन जा चुके हैं। जहां तक स्मिथ की बात है, स्मिथ इस पूरे वर्ल्ड कप में चले नहीं, स्मिथ भी वापस जा चुके हैं। अब जो है ट्रेविस हेड खेल रहे हैं और लबुशेन खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड इस मैच के पहले 192 रन बनाए, जिसमें 1 शतक है। लेकिन उतने आप कह सकते हैं फॉर्म में है, लेकिन रन उनके पास उतने नहीं है। हाँ। अब जो है इन्हीं 2 बल्लेबाजों पर सब कुछ निर्भर करता है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया टीम के पास सर बल्लेबाजी में गहराई है और इस ऑस्ट्रेलिया टीम का कैरेक्टर है। कैरेक्टर, ये ऑस्ट्रेलिया कैरेक्टर है, उनकी संस्कृति में झलकता है। ये टीम पलटवार करना जानती है। हमने देखा मैक्सवेल का उदाहरण सामने है हमारे, मैक्सवेल ने पलटवार किया था। भारतीय टीम को यहाँ अति उत्साह से बचना होगा। बॉलर जो कैरिड अवे बहुत हो जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। जश्न देखिए, ठीक है विकेट लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल बहुत जरूरी होता, वो साफ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर जो लाइन लेंथ चाहिए, जो टप्पा चाहिए, जो स्ट्रेटेजी, जो होमवर्क ऑस्ट्रेलिया ने किया, वो बेमिसाल। जितनी तारीफ की जाए वो बहुत शानदार होमवर्क करके आए, उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ। भारतीय टीम ने आपको विकेट जरूर मिले, लेकिन वो प्लान का एग्जीक्यूशन का भाव जरूर दिखा था। लेकिन आप इतना तो जरूर मानेंगे कि भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक किया है, क्योंकि ऊपर के 3 विकेट उन्होंने निकाल लिए हैं। क्योंकि ये मैच जीतने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया को पूरा आउट करना पड़ेगा। यदि ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर खेले, या मुझे लगता है जिस हिसाब से खेले हैं 40 ओवर भी खेल लिया, तो मैच खत्म है। नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं होने देना है। और पार्टनरशिप बिल्डअप ऑस्ट्रेलियाई कैरेक्टर है, ये ऑस्ट्रेलियाई जो कल्चर है, जो इनकी प्रवृत्ति है, जो मनोदशा है, ये अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इनकी फितरत में धैर्य शामिल नहीं है। हम भारतीय हैं, हमारे भारतीय बल्लेबाज टिकना जानते हैं, समायोजित करना जानते हैं, लेकिन ये एक अपने अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन खेलने की कोशिश करी तो कीमत चुकानी पड़ी, उल्टा फायर कर गए रणनीति। लेकिन 200 रन तो करीब 200 रन तो और अभी ऑस्ट्रेलिया को बहुत लंबा सफर है, चैलेंज बहुत बड़ा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं अभी तो हम केवल 2 ही बॉलर की बात कर रहे हैं। अभी जो है सिराज का आना बाका है, उसके आना बाकी है, उसका स्पिनर्स का भी आना बाकी है। तो निश्चित रूप से वो टारगेट करेंगे, लेकिन अब उस ढंग से नहीं खेल पाएंगे जिस ढंग से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने सही कहा कि उन्होंने शुरुआत में डोमिनेट करने की कोशिश की। हमारी बॉलिंग भी, हमारी लेंथ और लाइन और लेंथ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने 3 विकेट निकाल करके अपने जो है प्रशंसकों को इंडियन बॉलर्स ने एक उम्मीद दी है। बिल्कुल उम्मीद दिया, आपने कमबैक नहीं किया, बहुत अच्छा कमबैक किया। शुरुआत में 2 ओवर में आप 27 रन, आप 2 ओवर के बाद की मनोदशा समझिए, जो भारतीय फैंस है कैसी मनोदशा होगी। फिर सडनली विकेट आते हैं और नियमित अंतराल पे आते हैं, तो जाहिर है
गेम बदलेगा, पल पल गिरगिट की तरह बदलेगा। यहां से आसान नहीं होने जा रहा है। जो मूव लिया रोहित शर्मा, जो आपने बात कही कि शमी को पहली बार लाई, ये पॉजिटिव सोच है, अटैकिंग सोच है। ये इसीलिए लेकर आए कि आपका स्कोर कम है। अगर स्कोर 270 होता, 80 होता, तो आपको शमी नहीं दिखते। तो बहुत अच्छी सोच के साथ गए, अटैकिंग के साथ गए, और जो शुरुआत में वेवार्ड दिखे, बहकते हुए देखे, कम बैक करते हुए आपने वापसी करा दी। यहां से पकड़ कर चलने की जरूरत है, अटैकिंग अप्रोच की जरूरत है, भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इंडियन बॉलर को अच्छे लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करना पड़ेगा, जिस ढंग से कि अभी विकेट निकाले हैं और 3 ऊपर के विकेट यदि ऑस्ट्रेलिया के जा चुके हैं, तो इसका मतलब बॉलर ने दबाव बनाना शुरू किया, और ये दबाव उनको बना के रखना होगा, क्योंकि अब जो है बॉलिंग चेंज होगा, और बॉलिंग चेंज होने के बाद सिराज आएंगे। और पिछले मैच में सिराज की बॉलिंग जिस ढंग से हुई, जिस ढंग से जो है जो वो ऑफ स्टंप पे बाहर यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है आज उनको भी स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करनी होगी। करेंगे। देखिए सर, हालिया सालों में जिस भारतीय तेज गेंदबाज ने सबसे तेजी से प्रगति की है, परिपक्वता आई है, उसमें मोहम्मद सिराज है। आप देखिए 13-14 विकेट हो चुके हैं उनके, और उनकी तुलना शर्मी से हो रही है। ये कहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल रही, लेकिन उनके 13 विकेट हैं। यही बात कुलदीप यादव के संदर्भ में कही जा सकती है। इन दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और उनके पास वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता है। उन्हें मालूम है इन पलों में कैसी गेंदबाजी करनी है। लेकिन उनके पास तुरुप का इक्का है मैक्सवेल के रूप में। देखिए मैक्सवेल आपने पिछले सेमीफाइनल में देखा, एक गेंद काफी है। देखिए हर परिस्थितियां अलग हैं, वो हालात अलग थे, जुदा हालात थे, और वो एक अपवाद था। मुझे नहीं लगता कि 30-35 सालों में भी वो रिपीट होगा। तो अब दबाव में ये अफगानिस्तान की टीम भी नहीं है हमारी, ये अफगानिस्तान जैसा अटैक भी नहीं है, ये परिस्थितियां भी अफगानिस्तान जैसी नहीं है। तो अब सारा दारोमदार जो है लाबुशेन और ट्रेविस हेड के पर है। उसके बाद जो है जो मैक्सवेल आएंगे, तो अब देखना है कि भारतीय गेंदबाज किस ढंग की रणनीति अपनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दांव खेला हमारे कैप्टन ने, और जब जैसा कि मनीष कह रहे थे कि सामी को बॉलिंग ओपन कराना दूसरे एंड से, एक तरफ से बुमराह थे, दूसरे तरफ से सामी थे। और देखिए सर, ये जो फैसला है ना, भारतीय मैनेजमेंट की मनोदशा बताता है, किस मनोदशा और अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये फिनिशिंग पॉइंट में कहूंगा, जो सोच 8 अक्टूबर को शुरू हुई थी, ये उसी सोच वही कैरी कर रही है निश्चित रूप से। और अब इसी तरह से मैच को अपने साथ पकड़ के रखना होगा। और जिस ढंग की एक बात और बात करनी पड़ेगी यहाँ पर, जिस ढंग की फील्डिंग आज ऑस्ट्रेलिया ने की है, मतलब 30-40 रन जरूर बचाए हैं, और जो रोहित शर्मा का कैच था, मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट कैच। बिल्कुल सही, बिल्कुल 200% जिससे आप सही कह रहे हैं। जो कैच पकड़ा है बेमिसाल है, और ये हम कह सकते हैं फील्डिंग में उनका शारीरिक संरचना हमसे अलग है, उनकी ट्रेनिंग मेथड्स भी अलग है, हमसे आगे हैं, और इसमें दो राय नहीं कि 30-35 रन बचाए हैं निश्चित रूप से। और उसी तरह की फील्डिंग जो है वो भारत को करनी पड़ेगी मैच में बने रहने के लिए। अभी शुरुआती झटका भारत ने दिया है, लेकिन ये 50 ओवर का मैच, आपको बता दूं कि आप इसको 20 ओवर के हिसाब से ना देखें। 50 ओवर के मैच में डिप होता है, कोई टीम दूसरी टीम ऊपर जाती है, फिर कोई ऊपर जाने वाली टीम नीचे आती है, और उसके बाद दूसरे अपोनेंट को मौका मिलता है। तो भारतीय गेंदबाजों ने एक अच्छी शुरुआत कर दी है। हम और जो है इस पर चर्चा करेंगे। अब आप बताइए, अब जो सिराज आएंगे या कुलदीप आएंगे, जडेजा आएंगे, इन तीनों पे काफ़ी निर्भर होगा कि जो एक बिल्डअप जो शुरुआत के बॉलर ने दी है उसको बनाए रखें। उन पर कितनी जिम्मेवारी होगी? देखिए जिम्मेदारी तो जाहिर सी बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी देखने की बात होगी। देखिए एडम जंपा ने 2 विकेट लिए हैं। देखिए स्लो पिच है, स्लो पिच पे आप होते हवा में, आप और गेंद को धीमा छोड़िए, वेरिएशन ज्यादा करें आप। जंपा ने जब पिच इस तरह की होती है, आप विविधता लाएं, अलग अलग 6 की कोशिश ये करें कि 6 गेंदें अलग अलग तरह की हों। जंपा ने कोशिश करी, विकेट मिले, ये होप देता है कि स्पिनरों के लिए भी यहाँ करने के लिए कुछ है, बशर्ते ओस ना पड़े, और ये ओस को भी टैकल करने में काफ़ी हमारे गेंदबाज सक्षम है। तो मुझे लगता है कि जैसा प्रदर्शन इन्होंने किया है वैसा स्पिनर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम भारत के लिए वहां शुरू होगी कि जब भी कोई पार्टनरशिप बड़ी हुई, भारत के लिए वहां से चिंता की लकीरें गहरा जाएंगी। आपने कहा ओस भी होगा, और आपने कहा स्पिनर को हवा में बॉल छोड़नी पड़ेगी। आपने हवा में बॉल छोड़ी, आपको रन भी पड़ेंगे, लेकिन आपको विकेट भी मिल सकते हैं। दोनों चीज़ है, या तो बॉलर विकेट लेने के लिए जाएगा तो रन भी खाएगा, या बचने के लिए जाएगा तो विकेट नहीं मिलेगी लेकिन रन नहीं। देखिए आपके पास स्कोर इतना कम है और परिस्थितियां ऐसी हैं, आपको विविधता गेंदबाजी में कोई आप तेज फेंकनी होगी, कोई आपको फ्लैटर बॉल फेंकना पड़ेगा, कोई आपको गुगली फेंकनी पड़ेगी। कुलदीप को ट्राई करना चाहिए रोहित को कुछ ओवर के लिए,
मुझे ऐसा लगता है यहाँ परिस्थिति डिमांड कर रही है 2 ओवर कराएं कुलदीप यादव को लेकर। मुझे लगता है पावर प्ले जब खत्म होगा शायद वो कुलदीप को ही गेंद थमाएंगे। निश्चित रूप से पावर प्ले के तुरंत खत्म होने के बाद कुलदीप को ही आना पड़ेगा। अभी भी जो है रोहित शर्मा जो है वो बुमराह और जो शमी के साथ हैं जो लगे हुए, लेकिन अभी भी जब बॉलिंग चेंज होगा तो एक तरफ से सिराज आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी छोर से कुलदीप यादव को लाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस बॉलिंग अटैक में अब जो है कुलदीप जो है वो काफी घातक साबित हो सकते हैं इस तरह के पिच पे यदि उन्होंने अपनी बॉल की स्पीड कम रखी तो? देखिए सर, बात है आप कितनी प्रतिभाशाली हो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हो, अगर दिन विशेष पे हालात के हिसाब से सही रणनीति को अंजाम नहीं देते तो उस प्रतिभा के कोई मायने नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बहुत शानदार होमवर्क किया, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन था। हमारे गेंदबाज आपने देखा वो ठीक है, कमबैक हमने जरूर कर लिया, लेकिन हमारा पता नहीं हम ज़्यादा चिंतित थे, उसकी बेचैनी में हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए तो हम दिशा से भटके, उसकी कीमत भी चुकाई। तो यहाँ पे ज़्यादा बेचैनी भी आपको परिणाम उल्टा देती है। तो प्लान से हमें जुड़ा रहना होगा। जो हमारे राहुल द्रविड़ हैं, बॉलिंग कोच हैं पारस वाहम्रे, उन्होंने जो प्लान दिया होगा उससे जड़ रहना होगा। अगर मुझे लगता है उस प्लान से जड़ रहते हैं तो साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की नियमित अंतराल पे बढ़नी नहीं चाहिए। आपने सही कहा कि प्लान को स्ट्रिक करना होगा। जिस ढंग से अभी बल्लेबाजी हो रही है, यदि बॉलर जो है वो रन लीक कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, जिस ढंग की बैटिंग हो रही है, लगातार बाउंड्रीज भी आ रहे हैं और 60 पे 3 जो है वो, अब देखिए पार्टनरशिप डेवलप हो रही है तो यहाँ से चिंता की बात शुरू होती है। 60 रन बोर्ड पे टंग गए अभी। ये बच गए, इनसाइड प्ले डाउन होते होते बच गए। तो ये ठीक है, ये अच्छा कोशिशें कर रहे हैं और बड़ा काम, ये प्लान को अंजाम देना बड़ा शांत चित्त से उन्होंने लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की बात करें तो अभी भी 3 विकेट गिरने के बाद भी अभी भी वो थोड़े सहमे हुए नहीं दिख रहे, अभी भी अपने शॉट्स वो खेल रहे हैं। देखिए इट्स बीन कैरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वी हैव, हम सालों से देख रहे हैं, उनका चरित्र है वो। ये ऑस्ट्रेलियाई कैरेक्टर बिल्ली की तरह, जंगली बिल्ली की तरह पलटवार करता है। ये कमबैक करने के लिए जाने जानते हैं और कैसा हमला घायल शेर की तरह मैक्सवेल ने बोला, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चिंता, ये वापसी करना जानते हैं। और मुझे लगता है ट्रेविस हेड जो है वो ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि फॉर्म में पिछले मैच में शतक बना के आए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच थे और बॉलिंग भी करी थी उन्होंने। और तो अब जो है भारतीय बॉलर का लक्ष्य होना चाहिए कि ट्रेविस हेड को किस तरह से वो चलता करते हैं, और एक विकेट यदि भारतीय गेंदबाज यहाँ झटक लेते हैं तो फिर मैच में वापसी हो सकती है, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो है अपने ही अंदाज में खेल रहे हैं और 60 रन जो है वो बोर्ड पर टांग चुके हैं। इसका मतलब ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा लंबा नहीं, 50 ओवर का टारगेट लेकर के नहीं चल रही है। इंडिया तभी मैच जीतेगा जब इंडिया विकेट निकाले, लेकिन विकेट निकालने के लिए 3 आपने निकाल दिए, 7 अच्छी गेंद चाहिए यदि क्रिकेट की भाषा में कहें। एक बात बड़ी साफ है सर कि इस पिच पे आखिर तक आप बैटिंग करना आसान नहीं हो रहा। आपकी टाइमिंग टेस्ट होगी, गेंद और बल्ले का मिलन की जो टाइमिंग है उसकी टेस्ट होगा। उसके लिए आपको गेंद का इंतजार करना होगा। आप गेंद को पीछा करने जाएंगे तो आप प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है और ज्यादा तुलनात्मक रूप से समय गुजरने के साथ आसान हो जाए, लेकिन मुझे लगता है गेंद बल्लेबाजी के लिए ज्यादा आसान होगी। तो ऐसे में क्या होता है, आपका टप्पा, आपकी विविधताएं और प्रयोग, जैसा ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा प्रयोग किए। कमिंस बहुत ही तारीफ करूंगा मैं आज उनके कप्तान की, जो विराट कोहली का विकेट लिया, श्रेयस अय्यर का विकेट लिया, एक बेहतरीन प्लानिंग के तहत लिया, एक बेहतरीन एग्जीक्यूशन के लिया। और भारतीय गेंदबाजों ने सीखा होगा, हमारे ही अब बॉलर निकले होंगे, हमारे कोच पारस वाहम्रे ने बहुत उदाहरण दिया होगा, बहुत लेक्चर दिया गया होगा। अब यही बात है, अपने प्लान से कितना अडिग रहते हैं, क्योंकि प्रतिभा कितनी बड़ी हो, अगर आप प्लान से नहीं जुड़े रहेंगे फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी जो मैच में ये है कि जडेजा जो है आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए और जडेजा को फर्स्ट चेंज में लाया गया है। शायद जो है कप्तान रोहित शर्मा जो है कुलदीप यादव को फर्स्ट पावर प्ले में नहीं लाना चाहते होंगे। जडेजा जो है खटाखट ओवर निकालते हैं और पता भी नहीं चलता है, अलग तरह की विविधता है उनके पास। और अभी जो है दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं, तो ये अच्छा समय है कि जडेजा का ओवर जो है करा लिया जाए। लेकिन जडेजा की लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं कि टर्नर नहीं है, सीमित है, रन कंटेनर है, अच्छे थिंकर हैं, ये इनका दिमाग चलता रहता है, ये करते हैं, उसी में काम कर जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर जडेजा यहाँ पे विकेट ले जाए, कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जरूर। तो
सारा खेल जो है अब चेस के तरह खेला जाएगा कि किन गेंदबाजों को लाना है, कहां पे लाना है। इस मामले में आप रोहित शर्मा की कप्तानी की दाद देनी होगी, जिस ढंग से पूरा टूर्नामेंट उन्होंने चलाया है अपने बॉलरों के साथ। देखिए बहुत शानदार, जितनी तारीफ की जाए कम है। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, विद्वान को लोग कितने कहें, पंडित कुछ भी कहें, बाहर दुनिया कुछ भी कहे, हमें वही करना है जो हमने सोचा है। और ये आत्मविश्वास का सूचक है और ये कॉन्फिडेंस बताता है। बहुत शानदार ढंग से लीड किया है, आगे रह के परफॉर्म किया। बहुत सारे पंडित कह रहे हैं, फैंस कह रहे हैं कि रोहित बड़े स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन आप ये देखिए जो 40-50 जो सुर लगाते हैं, वो जो आक्रामक सुर लगाते हैं और जो से आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो बड़ा मारा कसर छोड़ता है। यदि आज 240 में उनके 47 यदि आप निकाल दीजिए तो आप 200 के नीचे होते। बात माइंडसेट की है, बात अप्रोच की है। जो आप अगले आने वाले बल्लेबाज को मैसेज देते हैं, मैं इस पिच पर बैटिंग कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। वो वाली कप्तानी है, बहुत शानदार कप्तानी की है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और लगातार जो है भारतीय गेंदबाज अपनी जो पकड़ जो है इस मैच में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैच जो है बहुत दिलचस्प मैच होता जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह से जंग छिड़ी है। वो जो 22 गज की पट्टी है, वहाँ पर एक तरह से बॉलर और बैट्समैन, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन अपने ढंग से खेलते हैं। भारतीय बॉलर जो है उन्होंने भी अभी तक का उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यदि हम अभी इस मैच के पहले के स्टैट को देखें तो शमी के नाम 23 विकेट, बुमराह के नाम 18 विकेट, जडेजा के नाम 16 विकेट, कुलदीप के नाम 15 विकेट, सिराज के नाम 13 विकेट। सब इतिहास हो गया सर, इसके कोई मायने नहीं है। मायने आज के हैं, मायने दिन विशेष के हैं, मायने पल विशेष के हैं, मायने अगले कुछ घंटों के हैं। आप अगले कुछ घंटों में किस मनोदशा का परिचय देते हैं, किस स्नायु तंत्रों पे कितना कंट्रोल रहता है आपके, और कितना, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने प्लान से जुड़े रहते हैं। तो कि आप देखिए साझेदारी बढ़ रही है, 6 रन प्रति ओवर की दर से रन आ गए हैं। तो ये डेवलप होगा तो चिंता की लकीरें हैं वो गहराती जाएंगी निश्चित रूप से। तो हर इंटरवल पे जो है भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेना होगा, कोई पार्टनरशिप ना डेवलप करे, ये कोशिश होगी। और ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब भारतीय गेंदबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें। जरूर मानते हैं कि होम फैन के साथ खेल रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा वहाँ दर्शक हैं, उनका भी एक दबाव होता है, उसका एक फायदा भी होता है, तो उसका एक दबाव भी होता है। ऑस्ट्रेलिया इन सब बातों से नहीं, मैं इंडियन टीम के लिए बोलता हूं। हाँ बिल्कुल फायदा होगा सर। अपने होम घरेलू दर्शकों के सामने आप सीना चौड़ा हो जाता है, आपकी आवाजें फिजा बदल देती हैं, आपके उत्साह को एक अलग लेवल पे ले जाती हैं, उसका इफेक्ट होता है। कमिंस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा था कि हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे कि स्टेडियम को चुप करा देंगे। नहीं देखिए, मुझे आप तो इतने विद्वान हैं, सीनियर हैं, नहीं ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको पता है, बरगलाने के लिए बोली जाती है, रणनीति के तहत बोली जाती है। जो सत्य तो वो होता है जो आप कर्म करके आते हैं, आपका कर्म सत्य बोलता है, वो कर्म बोल रहा है आपका सत्य। जी हाँ, निश्चित रूप से। तो ये मैच जो है वो काफ़ी दिलचस्प होता जाएगा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा, और हम लगातार इस मैच पर चर्चा करते रहेंगे। कुलदीप यादव भी आ गए हैं बॉलिंग अटैक पे, इसकी हम बात कर ही रहे थे। बहुत कुछ निर्भर करेगा ये जो 2 स्पिन जोड़ी हमारे पास है वो कैसा परफॉर्म करती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं।
एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने 241 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके हैं, 66-67 रन उनका बन चुके हैं। एक तरह से मैच जो है आप कह सकते हैं संतुलन बैलेंस की स्थिति में है। यदि भारतीय गेंदबाजों ने कुछ और विकेट निकाला तो शायद जो है इस मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ क्रिकेट खेला जा रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में विधानसभा चुनाव यानी देश की राजनीति का सेमीफाइनल है, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप का फाइनल है। देश के साथ राजस्थान की जनता को भी दोनों ही मैदानों के परिणामों का इंतजार है। सियासी खेल कौन जीतेगा ये तो फिलहाल पता नहीं, ना ही बताने की हमारी कोई मंशा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल भारत जो है इंडिया जरूर जीते, क्योंकि हमने अब तक ये साबित किया है। इन दिनों पूरे देश की नजर दो चीजों पर खासतौर पर बनी हुई है, एक क्रिकेट विश्व कप और दूसरा पॉलिटिक्स। जी हां, क्रिकेट विश्व कप का आज फाइनल है और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नया सरताज क्रिकेट का दुनिया को मिल जाएगा। तो वहीं पर पॉलिटिक्स में जो सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है 5 विधानसभा चुनाव, उसका नतीजा भी 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। और जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले के इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो क्रिकेट और पॉलिटिक्स में क्या समानताएं पूरे देश को पता है। क्रिकेट में राजनीति है तो राजनीति में भी क्रिकेट है। एक और चीज है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो खासा मायने रखती है क्रिकेट और पॉलिटिक्स में, वो है स्ट्राइक रेट। जी हां, तो क्रिकेट में जितनी तेजी से बैट्समैन कम बॉलों में ज्यादा रन बनाता है उतने ज्यादा स्कोरबोर्ड पर रन लगते हैं और टीम के जीतने की संभावनाएं उतनी प्रबल होती हैं। इस विश्व कप में देखें तो भारत की सबसे बड़ी जीतने के लगातार 10 मैच अब तक भारत जीत चुका है इस विश्व कप में, और उसके पीछे बड़ी वजह जो रही है वो है स्ट्राइक रेट। भारतीय टीम की कलेक्टिव स्ट्राइक रेट अगर देखें तो करीब करीब 106.44 है। वहीं पर रोहित शर्मा करीब 125 की स्ट्राइक रेट से खेले और श्रेयस अय्यर उनके बाद दूसरे पायदान पर है। अब वहीं राजनीति की स्ट्राइक रेट की बात कर ले। राजनीति में स्ट्राइक रेट का क्या मतलब है? राजनीति में स्ट्राइक रेट का मतलब यह है कि जो पार्टी जितनी सीटों पर, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसमें से कितनी जीतती है, उससे उस पार्टी की स्ट्राइक रेट तय होती है। यानी जितनी ज्यादा स्ट्राइक रेट उतने ही सत्ता में आने की संभावना। तो राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस 1980 से आमने सामने का मुकाबला कर रहे हैं और 2018 तक की स्ट्राइक रेट को एनडीटीवी ने डिकोड किया। 2018 तक विधानसभा चुनाव की हमने 1980 से लेकर स्ट्राइक डिकोड की, तो सामने यह आया कि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट करीब करीब 44% रहती है, तो बीजेपी की स्ट्राइक रेट 47% रही है। 1980 से और 2018 तक के विधानसभा चुनावों का अगर एनालिसिस करें तो कांग्रेस ने 4 शतक लगाए, यानी 100 के आंकड़े को कांग्रेस ने 4 बार पार किया है, तो बीजेपी ने अभी तक 2 बार ही 100 के आंकड़े को पार किया है। तो आपको ये बता दें कि बीजेपी 2013 में सर्वोच्च स्ट्राइक रेट लेकर आई थी, जब 200 विधानसभा सीटों में उसने 163 जीती थी। करीब 81 की स्ट्राइक रेट से उसने सत्ता संभाली थी। तो वही कांग्रेस की स्ट्राइक रेट इस दरमियान 1980 से और 2018 के बीच 1998 में सबसे ज्यादा रही, जब पार्टी ने 200 सीटों पर लड़ा और 156 सीटें उसने हासिल की। तो करीब करीब 77 का स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा था। इस बार मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच फिर से आमने सामने का है और स्ट्राइक रेट पर एक बार फिर से निगाह रहेगी। 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, हालांकि एक सीट पर अब चुनाव शायद स्थगित हो गया है। 199 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस फिर से आमने सामने हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाती है 199 सीटों में से, जिससे जितनी ज्यादा स्ट्राइक रेट फिर से उसी की सरकार तय होगी।